रात को रूम बिल्कुल साइलेंट होता है और तुम तुरंत फोन उठा लेते हो। न मैसेज चाहिए न रील, बस कुछ चलना चाहिए। यह बोर्डम नहीं है। तुम्हारा ब्रेन साइलेंस से पैनिक करता है क्योंकि साइलेंस में तुम खुद से मिलते हो। और सच ये है, तुम्हारा ब्रेन उस मीटिंग से डरता है। ध्यान दिया है, तुम बिना बैकग्राउंड नॉइज के रह ही नहीं पाते। काम करते वक्त कुछ चलना जरूरी है। सोने से पहले एक लास्ट रील, फिर एक और अगर सब बैंड हो जाए तो एक अजीब सी रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है। तुम फोन चेक करते हो, फिर रख देते हो, फिर दोबारा उठा लेते हो। ना कोई मैसेज चाहिए ना कोई नोटिफिकेशन, बस साइलेंस नहीं चाहिए। और अगर तुम सोच रहे हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो। आज के टाइम में मोस्ट लोग साइलेंस के साथ अनकंफर्टेबल हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है, बल्कि इसलिए क्योंकि जब सब शांत होता है दिमाग शांत नहीं रहता। ये छोटी सी घबराहट या बेचैनी या एम्प्टी फील, ये सब एक पैटर्न है। और जब तक तुम इसे नोटिस नहीं करते, ये पैटर्न तुम्हारी लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल करता रहता है। अब असली सवाल यह है, साइलेंस इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लगती है? रूम सेफ होता है, कोई थ्रेट नहीं होता, फिर भी दिमाग शांत होने के बजाय ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। साइलेंस बोर्डम नहीं लाती, साइलेंस डिस्कंफर्ट लाती है। और ये डिस्कंफर्ट रैंडम नहीं है। जब बाहर कोई आवाज नहीं होती तो दिमाग खुद बोलना शुरू कर देता है। थॉट्स, मेमोरीज, वो चीजें जिसे हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। पर सवाल यह है, दिमाग साइलेंस को प्रॉब्लम क्यों बना देता है? शोर में सेफ फील क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आदत है या फिर इसके पीछे कोई पुराना साइकोलॉजिकल वायरिंग है जो ह्यूमन नॉइज की तरफ खींचती है? इसका जवाब सिंपल नहीं है, और इसी वजह से ये चीज हमसे ज्यादा पावरफुल है जितना हम सकते हैं। जब बाहर शोर होता है तो दिमाग बिजी रहता है। नॉइज दिमाग को बाहर की दुनिया में बांध के रखता है, लेकिन जैसे ही साइलेंस आती है दिमाग का फोकस बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। साइलेंस में तुम्हारा ब्रेन काम बैंड नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन बदल लेता है। अब वो चीजें सरफेस पे आती हैं जो तुम नॉर्मली दबा के रखते हो। अनफिनिश्ड थॉट्स, अनस्पोकन फियर्स, वो गिल्ट जिसका तुम नाम भी नहीं लेते। इसलिए साइलेंस हैवी लगती है, इसलिए बिना वजह एंजाइटी फील होती है। ये वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अनकंफर्टेबल इसलिए बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर तुमने इन थॉट्स को फील कर लिया तो तुम हर्ट हो जाओगे। नॉइज एक शील्ड बन जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें फील करने से बचाता है। और जब तुम हर दिन इस शील्ड का यूज करते हो तो दिमाग धीरे धीरे साइलेंस को डेंजर के साथ एसोसिएट कर लेता है। इसीलिए साइलेंस शांत नहीं लगती, साइलेंस थ्रेटनिंग लगती है। अब समझने वाली बात यह है, ये फोन, ये रील्स, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एस्केप रूट्स हैं। हर बार जब तुम साइलेंस से बचने के लिए स्क्रीन ऑन करते हो, तुम रिलैक्स नहीं कर रहे, तुम भाग रहे हो। एक रील खत्म होती है, अगला ऑटो प्ले हो जाता है, म्यूजिक बैंड होता है, पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। तुम्हें कंटेंट नहीं चाहिए, तुम्हें नॉइज चाहिए। और जब दिमाग को हर सेकंड नया स्टिमुलस मिलता रहता है तो वो उसका आदत बना लेता है। इसे कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन। दिमाग इतना यूज्ड हो जाता है नॉइज का कि जब कुछ नहीं होता तो वो पैनिक करने लगता है। इसलिए साइलेंस बोरिंग नहीं लगती, साइलेंस एम्प्टी लगती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल मैन हो, पर असल में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ वही चूज करता है जो उसे फील ना करना पड़े। नॉइज तुम्हें शांत नहीं करता, नॉइज तुम्हें नम करता है। अब समझ लो ये कांस्टेंट नॉइज का असली नुकसान क्या है। जब तुम हमेशा डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागते हो
तुम्हारा फोकस धीरे धीरे फेड होने लगता है। सिंपल काम भी तुम्हारे लिए चैलेंजिंग लगने लगते हैं। पेशेंस, उसका नाम भी नहीं बचता। हर छोटी बात पे इरिटेशन, हर सिचुएशन पे इंस्टेंट रिएक्शन, और सबसे डेंजरस, तुम्हारी इनर वॉइस धीरे धीरे फेड होने लगती है। वो क्लैरिटी जो तुम्हें गाइड करती थी वो अब बैकग्राउंड में चली जाती है। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं है, टाइम के साथ ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग को रिवायर कर देता है। डिसीजन मेकिंग वीक होती है, अटेंशन स्पैन क्रैश करता है, और मेंटल क्लैरिटी ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है। ये एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन से शुरू होता है और धीरे धीरे लाइफ के हर कॉर्नर को कंट्रोल कर लेता है। तुम सोच रहे होगे बस फोन और म्यूजिक से क्या नुकसान, पर यह नुकसान साइलेंट है, स्लो है, और तब फील होता है जब तुम्हारा दिमाग पहले जैसे काम नहीं करता। यही वजह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ अनोइंग नहीं, ये सीरियस लॉन्ग टर्म डेंजरस है। अब समझ लो, साइलेंस एनिमी नहीं है। ये जो डिस्कम्फर्ट तुम फील करते हो ये सिग्नल है, वार्निंग नहीं। साइलेंस एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारे असली थॉट्स, फियर्स और फीलिंग्स दिखाता है। और जो तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो वो एक्चुअली तुम्हारी ग्रोथ का साइन है। जितना तुम साइलेंस फेस करोगे उतना तुम अपने दिमाग पे कंट्रोल पाओगे। तुम्हारा ब्रेन शोर और डिस्ट्रैक्शंस को प्रेफर करता है क्योंकि वो इजी है, पर इजी का मतलब स्ट्रांग नहीं है। काल्म होके सिर्फ ऑब्जर्व करो। ये अनकंफर्टेबल मोमेंट्स तुम्हें नहीं तोड़ रहे, ये तुम्हें शेप दे रहे हैं। हर बार जब तुम फोन बैंड करोगे और थोड़ा सा साइलेंस फेस करोगे, तुम्हारे अंदर एक नया लेवल ऑफ अवेयरनेस आएगा, और वही अवेयरनेस तुम्हें शोर से कंट्रोल, स्ट्रेस से फ्रीडम और लाइफ में क्लैरिटी देगा। समझ लो, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड मत करो, फेस इट साइलेंस के साथ, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा अलाई बन जाएगा। अब थ्योरी का काम खत्म, अब बात सिंपल एक्शंस की है। ये कोई मोटिवेशन चैलेंज नहीं है, बस कुछ स्मॉल एडजस्टमेंट्स हैं जो तुम्हारा कंट्रोल वापस लाते हैं। स्टेप 1, रोज सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कुछ भी प्ले मत करो। नो म्यूजिक, नो पॉडकास्ट, नो स्क्रॉलिंग, बस बैठो और ऑब्जर्व करो। अगर रेस्टलेसनेस आए, यूज डिस्ट्रैक्ट मत करो, नोटिस करो। स्टेप 2, एक डेली एक्टिविटी चूज करो। वॉक, ट्रैवल या काम जहां तुम ईयरफोन्स इंटेंशनली यूज ना करो। ये बोर्डम के लिए नहीं, ट्रेनिंग के लिए है। स्टेप 3, बैकग्राउंड नॉइस को डिफॉल्ट मत रखो। अगर काम के लिए जरूरी नहीं है तो यूज बैंड रहने दो। इसमें कोई अचीवमेंट फील नहीं होगी, ना हाई इंस्टेंट पीस मिलेगा, पर कुछ दिन बाद तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा दिमाग साइलेंस से भागना बैंड कर रहा है। और जब दिमाग भागना बैंड करता है तभी कंट्रोल वापस आता है। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना है। अब यहां एक क्लियर डिवाइड है, काम लॉग और डिस्ट्रैक्टेड लॉग। डिस्ट्रैक्टेड लॉग हमेशा कुछ ना कुछ चला के रखते हैं। उन्हें साइलेंस ऑकवर्ड लगती है, इसलिए उनका दिमाग कभी सेटल नहीं होता। काम लॉग अलग होते हैं, उन्हें साइलेंस से डर नहीं लगता, वो यूज हैंडल कर सकते हैं। साइलेंस उनके लिए वीकनेस नहीं होती, साइलेंस उनकी स्ट्रेंथ होती है। जहां बाकी लोग डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं वहां काल्म लॉग क्लैरिटी ढूंढते हैं। इसलिए जब प्रेशर आता है डिस्ट्रैक्टेड लॉग रिएक्ट करते हैं, काम लॉग डिसाइड करते हैं। अगर तुम साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तुम ऑटोमेटिकली उस साइड चले जाते हो जहां अटेंशन स्ट्रांग होती है और लाइफ क्लियर। इस वीडियो का एक ही टेक अवे याद रखना, साइलेंस कमजोरी नहीं, कंट्रोल है। जो साइलेंस टॉलरेट कर लेता है वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेता है, और जो थॉट्स कंट्रोल करता है वो लाइफ को रिएक्ट नहीं, लीड करता है। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं, अवेयर कर रही है तो चैनल को फॉलो करो। यहां नॉइज नहीं, क्लैरिटी बिल्ड होती है।